दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो आज जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। जैसे कि मकान बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे कोशिकाओं को अपने विकास, निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनिमल बेस और दूसरा होता है प्लांट बेस। एनिमल बेस में वे और कैसिन नामक प्रोटीन आते हैं, जो कि हमें दूध, दही, पनीर, योगर्ट और साथ ही दोस्तों मांस मछलियों से जो प्रोटीन हमें मिलती है, नॉन वेजिटेरियनों के लिए ये प्रोटीन की आपूर्ति करने में मदद करती है। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या? तो वेजिटेरियनों के लिए स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ही अच्छी होती है, जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। जैसे कि दालें हैं, फलियां हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन है और बहुत सारे नट्स में भी प्रोटीन की मात्रा होती है। चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, क्यूनोवा है, राजमा, चना, बीन्स, इसमें भी भरपूर प्रोटीन की मात्रा है। और साथ में जो मुख्य तत्व है वह है सोयाबीन, जो हमारे प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 11 एमिनो एसिड हमारा शरीर खाते हैं उनसे बना लेती है। लेकिन ऐसे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हैं जिसे हमें बाहर से लेनी पड़ती है। वह एमिनो एसिड भी सोयाबीन में मिलती है। तो दोस्तों इसीलिए सोयाबीन को एक कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन की मात्रा है वह भी बहुत भरपूर होती है। जैसे कि हम 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो उसमें 55 से 60 ग्राम प्रोटीन मिलती है हमें, जबकि एक स्वस्थ पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और एक वयस्क महिला को 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों सोया प्रोटीन ऐसा तत्व है जिसे हम डायरेक्टली नहीं खा पाएंगे। कई प्रकार के अन्य टॉक्सिन्स होते हैं जो डायरेक्ट लेने से हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी को अगर हम आइसोलेटेड रूप में लें हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। वैसे तो सोयाबीन को दूध के रूप में, चंक्स के रूप में और प्रोटीन के रूप में लिया जा सकता है, और आप चाहें तो इसे मल्टीग्रेन आटे के में भी मिक्स करके हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उससे भी हमारी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आप चाहें तो अपने हेल्दी डाइट में सोया प्रोडाइट को शामिल करें और स्वस्थ बने रहें। और ऐसे अन्य वीडियो के लिए, सोयाबीन के अन्य डिटेल्स को जानने के लिए आप जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन, सबसे पहले सेहत के साथ। धन्यवाद।